आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 अंग्रेजी की बुक का 3rd चैप्टर। और चैप्टर का नाम है टेरोज रिवार्ड यानी टेरो का रिवार्ड यानी टेरो का पुरस्कार। तो ये बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और यहाँ पर टेरो नाम का एक करेक्टर है जो अपने पेरेंट्स को बहुत चाहता है, उनकी सेवा करता है, उनका आदर करता है और इसी के फलस्वरूप अंत में उसको एक रिवार्ड मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। यंग वुड कटर, एक यंग वुड कटर था, युवा वुड कटर यानी लकड़ी काटने वाला। वुड कटर का मतलब वन हु कट वुड्स, नेम्ड टेरो, और उसका नाम टेरो था। लिव्ड, और वो रहता था विद हिज मदर एंड फादर, अपने माता पिता के साथ, ऑन ए लॉनली हिल साइड, एक एकांत हिल साइड पर। ऑल डे लॉन्ग, सारे दिन। ही चॉप्ड वुड, वो लकड़ियाँ काटता था, चॉप करता था। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, यद्यपि वो वर्कड हार्ड करता था। ही अर्नेड वेरी लिटिल मनी, फिर भी बहुत कम धन कमाता था, अर्न कम करता था। दिस मेड हिम सैड, इससे वह बहुत दुखी था। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन, क्योंकि वह एक समझदार लड़का था, पुत्र था। एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स, और अपने ओल्ड पेरेंट्स को गिव, देना चाहता था। एवरीथिंग, हर चीज़। दे नीडेड, जिनकी उन्हें नीड थी, मतलब ज़रूरत थी। वन इवनिंग, एक शाम को। व्हेन टेरो एंड हिज पेरेंट्स, जब टेरो और उसके पेरेंट्स वर सिटिंग, बैठे हुए थे, इन ए कॉर्नर, एक कोने में, ऑफ देयर हट, उनकी हट में। तभी ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक बहुत ज़ोर से तूफान चला, बहुत तेज़ हवा चली। इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, और ये हवा उस हट के क्रैक्स में होकर के अंदर आई। एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड, और जो भी हट के अंदर था उसने बहुत ठंड महसूस की। सडनली टेरोज फादर सेड, अचानक से टेरो के फादर ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ शेक, कि भगवान करे मुझे शेक का एक कप मिल जाए। इट वुड वार्म मी, इससे ये मुझको वार्म करेगा, मुझे गर्म बना देगा। एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरे बूढ़े हार्ट को अच्छा बना देगा। दिस मेड टेरो सैडर, इससे टेरो कांप गया। देन एवर, पहले से भी ज़्यादा। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, क्योंकि दिल को वार्म करने वाला जो ड्रिंक है, कार्ल्ड शेक, जिसे शेक कहते हैं, वाज वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत ही एक्सपेंसिव था, बहुत ही ज़्यादा महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं कैसे और अधिक धन कमाऊँ। ही आस्केड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से ही कहा। हाउ डू आई गेट ए लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, किस तरह मैं मेरे पुअर ओल्ड फादर के लिए थोड़ा सा शेक प्राप्त करूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, तब उसने पहले से भी अधिक हार्ड वर्क करने का डिसाइड कर लिया, निश्चय कर लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। टेरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड, अपने बिस्तर से कूद करके खड़ा हो गया। अर्लियर देन यूजुअल, पहले की यानी और दिनों की अपेक्षा जल्दी। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और अपने रास्ते चला गया जंगल को। ही चॉप्ड एंड कट, और वहाँ जा कर के उसने चॉप एंड कट यानी लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया। एज द सन क्लाइम्ड, और जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ा आकाश में। एंड सून ही वाज सो वार्म, और जैसे जैसे सूर्य की गर्मी बढ़ी तो उसने गर्मी महसूस की। दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, जिसके कारण उसने अपनी जो जैकेट थी उसको उतार दिया। हिज माउथ वाज ड्राई, उसका मुँह सूख गया, मतलब उसे प्यास लगाई। एंड हिज फेस वाज वेट विद स्वीट, और स्वीट के कारण उसका जो फेस था वो पूरी तरह से वेट हो गया, मतलब पसीने से गीला हो गया। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, उसने मन में सोचा। इफ़ ओनली ही वाज एज वार्म एज आई,
काश कि आप भी मेरी तरह गर्म हो जाओ। एंड विद दैट, और इसी के साथ ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और तेज़ी के साथ वो लकड़ियाँ काटने लगा। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, अतिरिक्त धन के बारे में सोचते हुए। ही मस्ट अर्न टू बाई द सेक, जिससे कि उसे सेक यानी वो धन कमा करके जिससे कि वो सेक खरीद सके। टू वार्म द ओल्ड मैन्स बॉन्स, अपने ओल्ड मैन की हड्डियों को गर्म बनाने के लिए। देन सडनली, तभी अचानक, टेरो स्टॉप्ड, टेरो रुक गया। चॉपिंग, लकड़ियाँ काटते काटते, यानी लकड़ियाँ काटते हुए वो रुक गया, बंद कर दिया उसने लकड़ियाँ काटना। व्हाट वाज दैट साउंड, ये किस तरह की आवाज़ थी। ही हर्ट, जो उसने सुनी। कुड इट बी, कुड इट बी पॉसिबल, कुड इट बी पॉसिबली बी रसिंग वाटर, क्या ये बहते हुए पानी की आवाज़ हो सकती थी। यानी उसने बहते हुए पानी की सी आवाज़ सुनी, तो उसने मन में सोचा कि क्या ये बहते हुए पानी की आवाज़ हो सकती थी। टेरो कुड नॉट रिमेंबर एवर, यानी टेरो को बिल्कुल भी याद नहीं कर सका कि एवर सीइंग और हियरिंग, कि उसने कहीं देखा हो या सुना हो ए रसिंग स्ट्रीम, एक बहता हुआ झरना, इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के उस हिस्से में, यानी जंगल के उस हिस्से में जहाँ वो हमेशा यूजुअली जाया करता था लकड़ी काटने, उस हिस्से में उसको याद नहीं था कि उसने कभी वहाँ सुना हो या देखा हो कि वहाँ कोई बहता हुआ झरना है। ही वॉज थर्स्टी, उसे यानी वो बहुत प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, कुल्हाड़ी उसके हाथों से छूट गई। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जहाँ से आवाज़ आ रही थी, जिस डायरेक्शन से आ रही थी, जिस दिशा से आ रही थी, उसकी तरफ वो दौड़ने लगा। टेरो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक, और वहाँ जाकर के टेरो ने क्या देखा, एक ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल देखा, सुंदर छोटा सा झरना, जो कि हिडन छुपा हुआ था, बिहाइंड ए रॉक, एक पहाड़ी के पीछे। नीलिंग एट ए प्लेस, एक स्थान पर घुटनों के बल झुकते हुए। वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, उस जहाँ पानी बहुत शांति से क्वाइटली फ्लो हो रहा था, मतलब बहुत शांति से बह रहा था, ऐसे स्थान पर वो घुटनों के बल झुक गया। ही कव्ड ए लिटिल इन हिज हैंड्स, उसने अंजुली बनाई हाथों की, और थोड़ा सा पानी लिया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसे अपने होठों से लगाया, कहने का मतलब पिया। वाज इट वाटर, और पिया तो उसे ऐसा लगा कि क्या ये पानी था। और वाज इट सेक, या ये सेक था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, तो अपनी बात को पक्का करने के लिए उसने उस पानी को बार बार चखा। एंड ऑलवेज इट वाज द डिलीशियस सेक, और हर बार उसे लगा कि ये तो डिलीशियस सेक है, पानी नहीं है। इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर, यानी हर बार उसे लगा कि ये कोल्ड वाटर की अपेक्षा एक डिलीशियस सेक है, एक स्वादिष्ट सेक है। टेरो क्विकली फिल्ड द पिचर, तब टेरो ने तेजी के साथ अपने घड़े को भर लिया। ही हैड विद हिम, जो उसके पास में था। एंड हरीड होम, और तेजी के साथ चलता हुआ अपने घर आ गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड, ओल्ड मैन खुश हो गया। विद द सेक, उस सेक को पी करके। आफ्टर ओनली वन स्वेलो, यानी सिर्फ एक स्वेलो के बाद में ही, यानी एक घूंट पीने के बाद में ही, ऑफ द लिक्विड, उस लिक्विड की, ही स्टॉप्ड सिवरिंग, यानी उसका जो बूढ़ा पिता था वो काँप रहा था, वो उसकी कपकपाहट रुक गई। एंड डिड ए लिटिल डांस, और उसने थोड़ा सा डांस किया। इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, आंगन के मध्य में। दैट आफ्टरनून, उस आफ्टरनून को, ए नेबर, एक पड़ोसी, स्टॉप्ड बाई फॉर ए विजिट, उनके घर मिलने आया या मिलने आई। टेरोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द सेक, टेरो के फादर ने विनम्रता के साथ सेक का एक कप उसे ऑफ़र किया, यानी उसको भी पिलाया। द लेडी ड्रैंक इट, उस लेडी ने उसे पिया। ग्रीडीली, बहुत ही ग्रीडीली, यानी बहुत ही
ग्रीड के साथ, बहुत ही लालच के साथ, एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और उस ओल्ड मैन को धन्यवाद दिया। देन टेरो टोल्ड हर, तब टेरो ने उसे सुनाया द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, उस जादुई झरने की कहानी। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, उस डिलीशियस ड्रिंक के लिए उनको धन्यवाद देते हुए सी लेफ्ट इन ए हरी, वो जल्दी से वहाँ से चली गई। बाई नाइटफॉल, और रात ढलते ढलते सी हैड स्प्रेड द स्टोरी, उसने इस कहानी को स्प्रेड कर दिया, फैला दिया थ्रू आउट द होल विलेज, सारे गांव के अंदर। दैट इवनिंग, उस शाम को, देयर वाज ए लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ विजिटर्स, लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ विजिटर्स, मिलने वालों की का लंबा हुजूम, टू द वुड कटर्स हाउस, उस वुड कटर के मकान पर, यानी उस मकान, वुड कटर के मकान पर उसी शाम को बहुत सारे, यानी सारे के सारे गांव वाले मिलने आ गए। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, हर व्यक्ति ने उस वाटरफॉल की कहानी को सुना। एंड टुक ए सिप ऑफ द शेक, और सबने एक एक घूंट उस शेक की पी। इन लेस देन एन आवर, और 1 घंटे से भी कम समय में, द पिचर वाज एम्प्टी, यानी वो जो घड़ा था वो खाली हो गया, एम्प्टी हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टेरो स्टार्टेड फॉर वर्क, टेरो अपने काम के लिए स्टार्ट हो गया इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, यानी मॉर्निंग होने से भी पहले जल्दी निकल लिया अपने काम के लिए। ही कैरीड विद हिम, अपने साथ लेकर के गया वो द लार्जेस्ट पिचर, सबसे बड़ा घड़ा, ही आउंट, जो उनके पास था। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, और जब वो गया जंगल में तो सबसे पहले उसने उस वाटरफॉल पर जाने का इरादा किया। व्हेन ही रीच्ड, और जब वो पहुंचा वहाँ पर, इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज, तो उसकी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा ये देख करके कि ऑल हिज नेबर्स देयर, कि उसके सारे के सारे पड़ोसी वहाँ थे। देवर कैरिंग, वे लाए थे अपने साथ पिचर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग, यानी हर चीज़, दे कुड फाइंड, जो उन्हें मिल सका, टू होल्ड द मैजिक शेक, उस जादुई शेक को ले जाने के लिए। देन वन विलेजर नेल्ट, तब एक गांव वाला घुटनों के बल झुका, एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, और उसने अपने मुँह को पीने के लिए उस झरने के नीचे किया। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उस आदमी ने बार बार उस पानी को पिया। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और उसके बाद में, पीने के बाद में वो गुस्से से चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर, यानी उसने घोषणा की कि ये शेक वेक नहीं है, ये सिर्फ पानी है, पानी के अलावा और कुछ नहीं है। अदर्स आल्सो ट्राइड, दूसरे लोगों ने भी ये करके देखा, बट देयर वाज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर, सभी लोगों को उस झरने में से सिर्फ ठंडा पानी ही मिला, शेक का स्वाद किसी को भी नहीं आया। वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स, तब सारे गांव वाले चिल्लाए कि हमारे साथ चालाकी की गई है, हमको धोखा दिया गया है। वेयर इज टेरो, टेरो कहाँ है? लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, हम उसको इस पानी में डुबो देंगे, इस झरने के पानी में उसको डुबो देंगे। बट टेरो हैड बीन वाइज एनफ, लेकिन टेरो काफ़ी बुद्धिमान था, इसलिए उसने क्या किया, उनकी बात सुन करके, टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक, वो एक पहाड़ी के पीछे छुप गया। वैन ही सा, जब उसने देखा कि हाउ थिंग्स वर गोइंग, कि किस तरह चीज़ें बदल गई हैं, ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, किसी को भी नहीं मिला टेरो। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, अपनी निराशा और अपने गुस्से में सारे लोग मटरिंग करते हुए, बड़बड़ाते हुए, द विलेजर्स लेफ्ट, वहाँ से चले गए सारे गांव वाले, द प्लेस वन बाई वन, एक एक करके।
यानी एक एक करके सारे गांव वाले वहाँ से गुस्से और निराशा में बड़बड़ाते हुए चले गए। टेरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, और उनके जाने के बाद में टेरो अपने हाइडिंग प्लेस से बाहर आया, यानी जहाँ वो छुपा हुआ था उस स्थान से बाहर निकला, ये देखने के लिए कि वाज इट ट्रू, क्या ये सत्य बात थी कि लोग कह रहे थे कि भाई ये सेक नहीं है सिर्फ पानी है। तो उसने भी परीक्षा की। ही वंडर्ड, उसे आश्चर्य हुआ। वाज द सेक ए ड्रीम, क्या सेक सिर्फ एक सपना था। वंस मोर ही कॉट ए लिटिल लिक्विड, एक बार फिर से उसने थोड़ा सा लिक्विड लिया इन हिज हैंड, अपने हाथों में, एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसे अपने होठों से लगाया। इट वॉज द सेम फाइन सेक, लेकिन जब उसने उसका स्वाद चखा तो वो बिल्कुल वही अच्छा सेक था। टू द थॉटफुल सन, उस समझदार बच्चे के लिए, बेटे के लिए, द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक, उस वाटरफॉल ने उसके लिए डिलीशियस सेक प्रदान किया। टू एवरीवन एल्स, और उसके अलावा हर व्यक्ति को, इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, उस झरने ने टेरो के अलावा हर व्यक्ति को सिर्फ पानी ही, ठंडा पानी ही प्रदान किया। द स्टोरी ऑफ टेरो एंड इज मैजिक वाटरफॉल, तो टेरो और उसके मैजिक वाटरफॉल की जो कहानी थी वो आखिरकार रीच द एम्परर ऑफ जापान, जापान के बादशाह तक पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, तब उसने उस यंग वुड कटर को सेंट फॉर मतलब बुलाया, एंड रिवार्डेड हिम, और उसे सम्मानित किया, पुरस्कृत किया, विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, 20 मुद्राओं के साथ, फॉर सोने की मुद्राएं, फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, इतना अधिक दयालु और इतना अच्छा होने के कारण। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टेरो, तब उसने शहर के सबसे अधिक ब्यूटीफुल फाउंटेन का नाम टेरो के नाम पर रखा। दिस सेड द एम्परर, तब राजा ने कहा कि ऐसा मैंने इसलिए किया है, वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन, सारे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, जिससे कि वो अपने पेरेंट्स की ओबे करने लग जाए, उनका सम्मान करें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब आपका ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो कहानी है, जो लेसन है, वो पूरा होता है। अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।